आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल अधूरा रह गया था, उसी को आज पूरा कंप्लीट करते हैं। तो क्या था आपका सबसे बड़ा डर, तो डर को दूर कैसे करें। डेफिनेटली डर ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि दूर नहीं हो सकता। हाँ, एक ही चीज़ से हो सकता है, इसका प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्लियर हो पाएगा अपना। ठीक है, तो क्या था कि प्रेजेंटेशन देते वक्त, जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको ये याद होना, मतलब ये आपको कहना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बोलने को तो लोग बोल तो देते हैं, बट क्या है कि अब जैसे मान के चलो, अब एग्जांपल आप दे रहे हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे, तो अब बल्ब का आविष्कार आप बोल दे कि हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, है ना। तो ऐसे में क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सब लोग नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ लोग जो जानेंगे तो क्या बोलेंगे, बाद में तो जान ही जाएंगे ना वो लोग, तो फिर बोलेंगे तो ऐसे सब फेंकने वाले आते हैं, कुछ नहीं है। तो हमेशा प्रयास आप लोग को यही करना कि आप लोग जो कह रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, उसमें सच्चाई है कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, एकदम हिचक के नहीं। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। झूठ तो नहीं बोलें, अगर पता ना हो तो ना ही बोलें। आपको लग रहा होगा अरे सब ऐसे बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होगा, मैं बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, सब सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके नज़र में जो भी स्पीच दे रहा होता है सबके नज़र में होते हैं वो। तो हमेशा प्रयास ये करना है कि आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब फेस टू फेस, जब ऐसे नॉर्मल बात करें, मजाकिया टाइप से बात करते हैं, वहाँ कुछ भी बोलें चलता है। बट जाके आप मंच पर जाके अगर बोल रहे हैं, किसी को अगर किसी के नज़र में आप लेवल आपका हाई है, अब उनको ऐसा आप बता रहे हैं क्योंकि आपकी वो इज्जत कर रहे हैं ना, आपको मान रहे हैं, आपका सम्मान दे रहे हैं, तब आप उनके सामने ऐसा बोलेंगे तो उनको लगेगा कि उनको खुद ही कुछ पता नहीं है और हमको बताने चले आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी स्पीच में क्या बोला था कि किसी भी चीज़ की जब आपको प्रेजेंटेशन देना है, कोई भी पॉइंट है, आपका टॉपिक है, उसके बारे में अच्छे से तैयारी आप लोग कर लें। ओके, इसके बाद अगला है प्रेजेंटेशन वक्त। प्रेजेंटेशन देते वक्त आपका तन जैसा रहेगा वैसा मन रहेगा। कहने का मतलब है कि कपड़े वगैरह कैसे पहने, हम बॉडी फ्रेश है कि नहीं है ना, सारी चीज़, ये सब चीज़ों को विशेष करके ध्यान देना होता है। अब मान के चलो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नहा के नहीं गए हैं, जल्दी जल्दी में सुबह स्पीच देना था, सुबह ही नंबर लगने वाला था, नहा के गए नहीं, कहीं कान खुजला रहे हैं, कहीं बाल खुजला रहे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो ऐसे में तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो और कपड़े भी बढ़िया फिट फाट पहनना चाहिए, बढ़िया टिप टॉप पहन के रहें। आप लोग देखे होंगे कि जैसे घर में बहुत सारे कपड़े रहते हैं, है ना, जब रोज़ रोज़ वही कपड़े आप लोग पहनते हैं तो मन भी वैसे ही रहता है। किसी दिन जब नया कपड़ा, मतलब कि काफ़ी टाइम से जो नहीं पहने हैं, उसको बढ़िया निकाल के साफ़ करके बढ़िया प्रेस करके जब आयरन करके जब पहनते हैं, इस्त्री करके, तो कितना अच्छा लगता है, मन एकदम थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा लगता है। तो वैसे जब स्पीच देने जाएँ तो बढ़िया एकदम प्रोफेशनल टाइप से, हो सके तो ब्रांडेड जो कभी खास से टाइम पर आप पहना करते हो वैसे पहन के जाना है। अब नॉर्मल ऐसे पहन के जाएंगे तो मन भी ऐसे टाइप से रहेगा। तो कपड़े भी बढ़िया होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि मन भी एकदम तंदुरुस्त रह जाता है ना। तो ऐसे में मन को भी तो खुश करना ज़रूरी होता है। मन खुश रहेगा तभी तो हम स्पीच दे पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और हमेशा ये प्रयास करना है कि आप जब बोले ना, कभी भी प्रेजेंटेशन दें, लोगों के सामने जब बात करें तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है। नहीं, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे ना कि आते हैं तो एकदम इतना ज़ोर से बोलते हैं कि सामने वाला बंदा एक तो घर में बैठाया है बड़ी मुश्किल से, ना जाने पड़ोसी वाले क्या सोचेंगे, बैठा लिया तो बढ़िया प्यार से बात करना चाहिए। तो कुछ लोग इतना ज़ोर से बोलते, इतना ज़ोर से, आस पास पड़ोस में भी बिल्कुल एकदम लगता है कि हाँ कथा चल रहा है, कि प्रवचन सुना रहे हैं कोई, तो ऐसा। तो ऐसा नहीं, हमेशा बढ़िया एकदम मीडियम आवाज़ में बात करना चाहिए। ठीक है, तो और ना तो ज़्यादा स्पीड का मतलब फटाफट रट्टू तोता के जैसे बिल्कुल नहीं। समझाने आप गए हैं तो समझ में आना चाहिए लोगों को, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर अगला अपना आता है, बढ़िया टॉपिक है ना, बढ़िया ध्यान से समझना इसको। और मैं कल जो बोला था तो प्रैक्टिस किया करें। मैं कल जो बोला था ना कि जैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वैसे करना भी है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि इम्प्लीमेंट करना है, कहानी नहीं सुनना है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। ये वर्कशॉप चलता है। ओके, तो अब अगला क्या था कि अगर आपको डर लग रहा है, सबसे बढ़िया उपाय है ये, है ना, ये कहीं किताब से नहीं लिया गया है, ये टोटल मार्केट का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, इतने दिनों का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको जिससे भी डर लग रहा है, समझना ध्यान से, आपको जिससे भी डर लग रहा है, वो जिससे डरता है आप उनसे जाके मिल लीजिए। एग्जाम्पल, आपको थाने में मतलब कि
थाने जाने से डर लग रहा है, पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा है। अब डर किससे लग रहा है? डर लग रहा है आपको एसआई या फिर एसपी से एसआई से डर लग रहा है, सब इंस्पेक्टर से डर लग रहा है। तो आपको क्या करना है? एसपी से मिल लीजिए। अब जब एसपी के सामने जाके आप बैठ के आएंगे तो आप सोचो कि आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, आपका नज़रिया कैसा रहेगा, कॉन्फिडेंस। अरे मैं एसपी के साथ बैठक उठक होता है मेरा, एसआई से मैं क्या डरूं, हवलदार से मैं क्या डरूं, है ना। अब अगर एसपी से आपको डर लग रहा है तो आप कलेक्टर से जाके मिल लें। एक बार जब कलेक्टर से आपकी मीटिंग हो जाएगी तो आप सोचें कि फिर एसपी एसआई इन सब लोगों से क्या नॉर्मली मिल सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको जिनसे भी डर लगे, कई बार क्या होता है ना कि डर भी लगता है, उनके सामने मैं कैसे बात करूँगा, मैं कैसे बात करूँगी, क्या बोलेंगे वो। तो वो जिनसे डरते हैं, मतलब उनसे हैवी क्वालिटी, उनसे जाके आप मिल लें तो आपका जो वो होगा ना, क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं कि अगर ऐसा करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनको डर लगता है क्या बोलेंगे वो, तो वो भी तो किसी से डरते हैं ना। तो जब वो जिनसे डरते हैं आप उनसे जाके मिल के आ जाएंगे, उनसे जाके मिल के आएंगे तो आपको क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, फिर डर कम हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना ज़रूर है, ठीक है। फिर अगला, जैसे आप लोग देखें कि बच्चों के सामने आप लोग बढ़िया से प्रेजेंटेशन दे लेते हैं, कुछ भी चीज़ होता है बढ़िया एकदम खुल के बात करते हैं। क्यों ऐसा क्या होता है? क्यों? क्योंकि डर नहीं लगता आप लोगों को। डर इसलिए नहीं लगता कि बच्चे तो हैं, गलत भी हो जाएगा तो क्या होगा गलत भी हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उनको क्या पता। ऐसा होता है ना, बच्चे हैं कुछ भी हम बोल लें। हाँ, तो ऐसे ही क्या कॉन्फिडेंस जो आता है ना, और बच्चों के सामने गलत बोलते ही नहीं हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़िया रहता है। तो क्या करना है कि आप लोगों को जैसे बच्चों के सामने, मतलब कभी भी मंच में जाएं तो आपको समझना यही है कि सब बच्चे बैठे हैं, सब हाँ इंटेलिजेंट है, कम किसी को नहीं समझना है, ये समझना है कि सब बच्चे हैं और मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे को पता है, अच्छे तरीके से मेरे को पता है, मैं जो बताऊँगा वो सुनेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई एम द बेस्ट, क्या आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलना, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे करके फीलिंग अगर अंदर से आएगा तब जाके हिम्मत होगी बात करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, स्टेज पर जब कभी भी जाएँ, जब पहली बार आप लोगों का हो तो सांस, गहरी सांस लेना है ना, 2 4 6 बार बढ़िया सांस लें, छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। ऐसे करने से थोड़ा सा एनर्जी, एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसा करना है, ठीक है। तो जैसे बच्चों के सामने आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, बड़े आसान तरीके से दे लेते हैं, वैसे ही क्या करना है कि समझना है कि जैसे बच्चों के सामने तो जब दे ही सकते हैं ना, ये तो अपने को पता कि हम बोल सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो फिर वहाँ भी जाके बोल ही सकते हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना। क्या करेंगे, मारेंगे क्या, खा लेंगे क्या, कुछ करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको पता आप क्या बताने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर बताने जा रहे हैं, उनको थोड़ी ना पता, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। और ज़्यादा ही दिक्कत हो ना, जैसे साइकिल गाड़ी जब चलाना हम सीख रहे होते हैं तो जब तक गिर नहीं रहते हैं, जब तक गिरते नहीं हैं तब तक डर बहुत लगता है। तो प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिकल कर लें, है ना। ऐसे घर ही में जाके प्रैक्टिकल कर लें 2 4 6 बार, घर में सबको बैठा लें और उन्हीं के सामने उसी स्पीच को दें तो पता चलेगा, है ना। ऐसे कर करके तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को। ऐसे करना है प्रैक्टिस। कल से यही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग ही ऐसा है कि इसको जितना ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस, मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। ऐसे ही नहीं आएगा कि बुक से पढ़ लें और 2 4 6 लोगों से ऐसे नॉर्मल बात कर लें तो पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया से बोल सकते हैं, नहीं। हाँ, और स्पीच देते वक्त हमेशा ओपन रखें बॉडी को, है ना। ऐसा नहीं कि कोई हाथ में डाला है, कोई हाथ को ऐसे पीछे किया है, कोई ऐसे किया है, ये गलत बात है। ऐसा करने में क्या है ना कि माइंड भी ब्लॉक हो जाता है। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि अगर हम क्रॉस करके हाथ बात करते हैं, ऐसे कर लेते हैं या कि फिर हाथ जेब में डालते हैं, तो अपना जो माइंड होता है वो भी क्लोज टाइप से रहता है, उतना ज़्यादा फ्रैंक होकर बात नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा बॉडी ओपन रखें, बढ़िया कपड़े क्या फिट रखें, ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब नॉर्मल कपड़े पहने, बढ़िया पहने, नहीं तो कपड़े कहीं टाइट तो कहीं ये तो कहीं वो, तो ध्यान उधर ही जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे करना है, अपने आप को बेस्ट समझना है, मानना है अपने आप को बेस्ट, एकदम बेस्ट बोलते जाना। हालांकि 2 4 6 बार के स्पीच में ऐसा होगा, है ना, फिर उसके बाद डर तो दूर हो जाएगा। कुछ लोग को आप ये भी देखे होंगे कि जो स्टेज में जाते हैं एकदम शुरू करते हैं तो फिर रुकते ही नहीं हैं, उनको लगता है कि उनका स्टेज ही पूरा है फिर। और कुछ को लगता है कि अरे हमको मौका ही ना मिला, हमको बुलाया ही ना जाए, अरे हमको बुला देंगे तो पता नहीं फिर बोल पाते हैं कि नहीं।
तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम जाएं और हमसे माइक छुड़ाना पड़ जाए, ऐसा सोचना है। ठीक। अब माहौल जो होता है कि कई बार क्या होता है कि माहौल देख कर लोग घबरा जाते हैं, है ना। अब जितना उम्मीद लेकर चलते हैं कि हाँ एकदम हॉल पूरा हमारा फुल होगा, एकदम पूरा सब भरे होंगे, पैक होंगे। अब जब जाते हैं तो हॉल खाली रहता है, कुछ नहीं बैठे रहते हैं। तब भी में नहीं घबराना है। आपको जो प्रेजेंटेशन, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, एक भी इंसान कोई बैठा है, कोई नहीं भी बैठा है, कोई नहीं भी बैठा है, अगर खाली चेयर्स हैं तो उन्हीं को कल्पना कर लेना है। कल्पना करना है कि हाँ मैं जिनको समझा रहा हूँ बहुत सारे बैठे हुए हैं। कल्पना कर लेना है आपको, मतलब जो चीज़ कि आपको आप उम्मीद कर रहे हो उसी की कल्पना करके आपको प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से देना होता है। बैठे हों कोई, चाहे कोई ना बैठे हों, कलेक्टर हों चाहे प्रधानमंत्री हों, कोई हों, ठीक है। अरे सब कोई तो बोलने से हिचकिचा जाते हैं कभी कभी। क्या राहुल गांधी जी नहीं हिचकिचाते हैं? क्या मोदी जी नहीं हिचकिचाते हैं? कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सब कोई कहीं ना कहीं, हम सब कोई तो हिचकिचा ही जाते हैं ना, कहीं कहीं तोतला जाते हैं हर कोई कहीं ना कहीं। तो सब तो बेस्ट, सब कोई तो बेस्ट नहीं होते हैं। अब उनको 18 सोचिए तो, जो बढ़िया बेस्ट से बेस्ट बोल रहे होते हैं, 18 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। उतने सालों से वो करते आ रहे हैं, तब जाके बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया से स्पीच दे रहे हैं। अब हम लोग तो 1-2 साल से कर रहे हैं, तो अपने को समझना चाहिए ना। गलती भी होगी तो थोड़ी ना कोई इतना ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाएंगे। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए। स्टेज में जाए, क्या करेंगे बताएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगी सुधारेंगे, अगली बार नहीं होगी गलती, ठीक है। अभी ठीक है लोग हंसेंगे, हो सकता है टमाटर फेंक फेंक के मारें, नहीं मारेंगे हालांकि इस बार, अगर इस टाइम पे करते हैं तो बहुत महंगा है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है ना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हाँ एक चीज़ और, जब कभी भी आप डीमोटिवेट हों, कभी भी, जैसे कि अक्सर होता ही होता है कि जैसे माहौल देख कर हो गया, या कि फिर कुछ भी चीज़ ऐसे एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एंड टाइम पे जब आप स्पीच देने जा रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो कहीं किसी का कॉल आ गया, तो घर का कॉल आ गया तो सुना दिए 2-4 बातें, दोस्त का कॉल आ गया तो सुना दिए, कहीं किसी के साथ बैठे हैं तो बहसबाजी हो गया। अब इतने में कुछ लोग का माइंड कैसा होता है पता नहीं, कि थोड़ी सी उनका सुन लेते हैं तो उतने में ही उनका डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, तो वो जो भी कह दिया, हम आपका माइंड कैसा है, वो हवा की लहर के जैसे थोड़ी है कि जैसे जिस ओर हवा की लहर चले बस उसी ओर, फिर इधर तो फिर इधर, कुछ दूर उधर जाओ, फिर हवा की लहर इधर चलने लगी तो फिर इधर जाओ, ऐसा थोड़ी ना। इसको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर ऐसा फिर भी हो ही जाए, अगर ऐसा कभी हो ही जाए, तब क्या करना है, उस टाइम पे उन चीज़ों को याद रखना है कि जिनके वजह से आपको इस खुशी आती हो और मोटिवेट होते हो आप। जैसे कुछ ऐसे वीडियोज़ वगैरह, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें आप, या फिर कुछ बुक्स पढ़ें ना। तो उसमें क्या है कि जब कभी आप डीमोटिवेट हुआ, जब आपका मन ना करे, थोड़ा सा ठहर जाएं, ठहरें, बोलें कि रुको 1 मिनट वेट करो मैं आता हूँ। अब उस टाइम पे उन चीज़ों को याद करना, आप लोगों को उन चीज़ों को याद करना कि जिनके वजह से आप उत्साहित होते हैं, जिनके वजह से आप जुनून में आते हैं, है ना। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे कि हाँ चलो ठीक है, जिनके पैर नहीं थे वो बढ़िया डांस कर लेते हैं, जो कभी बिस्तर से उठा नहीं किया करते थे, पैरालिसिस थे, आज वो बढ़िया गेम खेल रहे हैं, जिनके एक तो पैर नहीं, एक तो पैर में रॉड लगा हुआ है, माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिए, है ना। तो ऐसे सोचना है। जब ऐसे आप सोचोगे, और सच में क्या नाम है उनका, मुनीबा मजारी, एक मिनट, मुनीबा मजारी को आप लोग जानते होंगे, आयरन लेडी। थोड़ा सा स्टोरी में बताऊंगा थोड़ा सा ना, ताकि आप लोग याद करें। जब कभी भी आप लोगों के टाइम पे ऐसा हो, जब कभी भी आप स्पीच देने जा रहे हो, तो कभी भी ऐसा लगे, तो छोटा सा है लाइन, तो बहुत उनका स्टोरी बहुत बताने जाऊंगा तो बहुत कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं क्या बता रहा हूँ कि मुनीबा मजारी जो हैं, बढ़िया लड़की थी, बढ़िया स्मार्ट हैंडसम। जब उनकी शादी हो गई थी बढ़िया, तो अपने हस्बैंड के साथ कहीं कार पर जा रहे थे, टूर पर जा रहे थे, फिर घर से वापस आ रहे थे, कहीं भी ऐसे जा रहे थे। तो क्या हुआ, हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मुनीबा मजारी बाजू में बैठी थी। अब सामने से बड़ा सा ट्रक आया और अपर डिपर किया नहीं वो, जिससे बहुत सारे लोगों की गलती होती है ना। आप लोगों को मैं बताता हूँ, कभी भी जब रास्ते पर जाएं तो कृपया करके डिपर कर लिया करें लाइट। प्रॉब्लम जाती है सामने वालों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिखता नहीं है, एकदम चकाचौंध आँख हो जाती है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, जो ट्रक आया सामने से और अपर ही किया रहा लाइट, और क्या हुआ कि आँख ही तिल मिला गया इधर उधर। एक और ट्रक पीछे से और आ रहा था, है ना, और
आगे से भी आया। तो ऐसे में क्या हुआ कि संभल नहीं पाए, सीधे जाके एक्सीडेंट हो गया। मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, पीछे से भी आ रहा था, वो चढ़ा के चला गया। अब क्या कि इस टाइम पे जो ड्राइवर था, मतलब कि मुनीबा मजारी जो थी, उनके जो हस्बैंड थे वो तो कूद गए, कार से कूद गए, बच गए वो। अब मुनीबा मजारी कूद नहीं पाई, तो क्या हुआ कि यहाँ से पूरा कमर के नीचे से ट्रक चला गया नीचे। तो अब क्या हुआ कि जब उनका हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर लोग बोल दिए कि अब इनका कंडीशन ऐसा है कि हमेशा ये तो कभी खड़े हो नहीं पाएंगे, कभी चल नहीं पाएंगे, इनका कंडीशन ही ऐसा हो गया है, और ना तो कभी ये माँ बन पाएंगी, कभी ये माँ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे करके ऐसा हुआ। तो चलो ठीक है, जैसा भी हो, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, किसी कदर मुनवा मजारी है तो समझ गई, अपने आप को थोड़ा सा संभाल ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा भरोसा उनको किसके ऊपर था? अपने हस्बैंड। तो हस्बैंड भी छोड़ दिए, हस्बैंड भी छोड़ दिए। धीरे धीरे करके सास ससुर, मतलब घर में तो रहने लग गई थी अपने ससुराल में, धीरे धीरे करके सबसे अनबन टाइप से होने लग गई। सास ससुर भी ऐसा ऐसा करते, अरे काश मर गई होती, ऐसा हो गया होता है, ऐसा वैसा, कहे जिंदा है फालतू में, एक तो शरीर को ऐसा वैसा, है ना, सब चीज़ कराना भैया। अब देखो पूरा, है ना, सब चीज़ कराना, बाहर ले जाना, अंदर सारी चीज़ें, सब चीज़, खाना पीना खिलाना सब। तो सब कोई ऐसा बोलने लग गए थे उसको। उसके हस्बैंड भी छोड़ दिए। अब उसको क्या है कि ससुराल से फिर आ गई मायके, ससुराल से आ गई मायके। अब उस टाइम पे क्या होता था कि मायके वाले भी ताना देना, अरे यार क्या हो गया, काश चली ही गई होती। मतलब ठीक है, उसके सामने नहीं, अब बिस्तर पर लेटी है बेचारी, सुन तो रही है ना, सुन तो रही है। तो कोई मेहमान आते, अड़ोसी पड़ोसी वाले, ओहो काश भगवान भी ऐसे कर दिए, काश ले ही गए होते, ऐसा वैसा, बेचारी का ऐसा। मतलब इतना सुन सुन के आँख से आंसू उसका टपका करता। मतलब इतना ज़्यादा उसको ताना मारना, सब चीज़ करना, तब जाकर इतना हिम्मत की, है ना। फिर धीरे धीरे करके हिम्मत जुटाई, घर वाले भी उसको ताना मारते, सब कोई करते। फिर आज जाके इतनी नंबर 1 पे कहना चाहिए तो आयरन लेडी के नाम से, पाकिस्तान की लड़की है वो, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है वो। आप गूगल पे सर्च करिएगा क्या, मुनीबा मजारी। इंग्लिश में ज़्यादा स्पीच है उनका, हिंदी में भी उनका स्टोरी सुनिएगा। और कितना बढ़िया वो बोलती है ना कि उनको सुन के लोग बाग इंस्पायर हो जाते हैं। भले वो अपने चेयर से, व्हील चेयर बोलते हैं ना उसको, उससे वो उठ नहीं पाती है, लेकिन इतना ज़्यादा इंस्पायर लोगों को करती है। एजुकेशन और मोटिवेशन दोनों को मिक्स करके बताती है लोगों को कि अगर सच में कोई उठ नहीं पा रहे हैं तो उनको उठा देती हूँ। तो सोचिए कि जब जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, अक्सर जिनके पास मैं देखा हूँ कि सारी सुविधाएं होती हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ना आप थोड़ा सा सोचा करें, उनको देखा करें। जब कभी भी ना बोल पाएँ, कुछ भी अगर चीज़ नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो उनको सोच के किया करें। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं, वो भी तो इंसान ही, वो भी तो वही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, अलग से नहीं खाते हैं, हम भी वही खाते हैं। हो सकता है उनसे बेहतर हमको मिल रहा है, उनके पास, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं थे। तो इन्हीं चीज़ों को सोचा करें। सबसे बढ़िया टेक्निक है कि इन चीज़ों को सोच कर आप स्टेज पर जाएं, फिर देखें कैसा नहीं होता है ना। एक और जैक करके नाम, उनको नाम याद नहीं आ रहा है, बौने थे वो बचपन से ही, वो है ना, पैदाइशी ही थे, छोटे से। आप देखेंगे स्टेज पे, स्टेज इतने बड़े हैं, ठीक ना, आप देखेंगे उनको भी सब कोई घर से निकाले, बाहर निकाले, क्या करेगा तो फालतू का है ज़िंदगी तेरा, ऐसा वैसा सारी चीज़ें। आज वो भी मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज में जाके ऐसा ऐसा बोलते हैं कि लोग बाग एकदम, है ना, सुन के एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, फायर हो जाते हैं, फुल फायर। तो जब वो सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, हाँ, ये लास्ट का 2 टॉपिक है, उसके बाद अब वाइंड अप करते हैं। आज का ज़्यादा टॉपिक था नहीं। इन चीज़ों को ना बस इम्प्लीमेंट करिए और प्रैक्टिकल करते जाइएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रैक्टिकल बिल्कुल करते जाना है। करना क्या है, सबसे पहला नंबर क्या करना है कि बड़े बड़े लोगों से कोशिश करना है मिलना है आप लोगों को। बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े लोगों का मतलब है कि जो जिनका लेवल हाई है ना, लेवल हाई का जैसे मतलब कलेक्टर हो गए, और आपके आर्मी मैन लोग हो गए, नेता नफाड़ी, जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े लोग का मतलब जो बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, उनसे आप जाके कोशिश करें। जब कभी भी मुलाकात करने का ऐसा टाइम आए तो उनसे ज़रूर 2 4 10 शब्द बोलें, मतलब बात करें, उनके साथ बैठें, डरें बिल्कुल भी नहीं, जाएं और बात करें। तो जब जितने बड़े बड़े लोगों से आप वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका जो झिझक होगा, जो डर होगा, वो दूर होगा। अब माहौल का भी बड़ा असर पड़ता है। एक कहानी में सुनाया था ना कि ऊपर क्या उड़ता है, चील, है ना, चील का अंडा जो था कि मुर्गियों के अंडे के बीच में आ गया था। तो क्या हुआ कि फिर उसका हाल भी हुआ कि मुर्गियों जैसे हरकत वो भी करने लग गया था, चील भी करने लग गया था। उसको दिखाया गया, बताया गया, चील लोग आए फिर, है ना, 2 4 लोग, उसके मम्मी पापा लोग आए, उसको उठाकर लेकर गए, आसमान से छोड़े और उसको दिखाया कि देख तू भी उड़ सकता है।
तब जाके उसको समझ में आए। तो हमारा भी माहौल ऐसा ही आया है कुछ, कि ऐसे नॉर्मल लोगों के बीच में रह के हमारा दिमाग भी वैसे सिकुड़ जाता है बिल्कुल। हाँ, हम भी वैसे ही हैं। हम सब चील नहीं, बाज कहते हैं उसको मेरे ख्याल से, है ना, बाज। ठीक है, तो बाज है ना, तो हम सब बाज हैं, ऊंची उड़ान के लिए आए हुए हैं। तो ऊंचे ऊंचे लोगों के, पहुंचे हुए लोगों के साथ बात करें, तभी जाके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, और नए नए विचार भी उनसे मिलेंगे। वो अलग तरीके से सोच रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करना है, जैसे बड़े लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं, क्या करना है, बड़े लोग अगर अब कहाँ ढूंढने जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, हमारे गांव घर में कौन आएंगे बड़े बड़े, तो कैसे मिलेंगे। बड़े बड़े लोग आते हैं तो उतना टाइम ही नहीं देते हैं, तो कैसे बैठ के बात करें उनसे हम। एक चीज़ तो कर सकते हैं, कॉल तो कर सकते हैं ना हम, कंपनियों में कॉल तो कर ही सकते हैं। उनका टोल फ्री नंबर होता है, सब चीज़ निकाल के, गूगल से निकाल के कॉल तो कर सकते हैं। और दो चार छः बातें तो फेंकते तो सबसे बनता ही बनता है, फेंकते हर किसी से बनता है, चाहे कोई कैसा भी हो। फेंकने का मतलब ये है कि हाँ, हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमको इनसे बात करना है। बढ़िया दो चार लाइन बढ़िया, बड़ी बड़ी, जैसे कस्टमर केयर से बात होगी, तो अब कस्टमर केयर से बोलने का, अपने सीनियर से आप बात कराएं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमको ये जानकारी चाहिए, ऐसा ऐसा है, हम यहाँ से बोल रहे हैं। तभी क्या होगा कि वो फिर बात कराएंगे, तो उनसे फिर बात करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि झिझक दूर होगा, और बात भी नहीं कर पाते तो कस्टमर केयर, जियो में कॉल कर लें, आइडिया में कॉल कर लें, एयरटेल में कॉल कर लें, कितना बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे वो, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और कभी भी हिचकते नहीं हैं वो, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बार बार उनसे बात करें ना, बार बार बात करें, तो बात करने का जो आपका जो वो होगा, है ना, सुधार, बात करने के जो इधर उधर जो गलतियाँ होती हैं उसमें सुधार आएगा। ठीक ना, तो ऐसे करना है हमेशा। लिस्ट, फ़ोन लिस्ट में ऐसे लोगों का नंबर ज़रूर रखें, भले वो कितना भी बिजी हों, विधायक हों, है ना, अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं, तो विधायक हों चाहे कलेक्टर हों, उनका नंबर रखें। कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन नहीं उठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सुना भी देंगे दो चार शब्द कि बार बार परेशान करते हो, क्या बात है यार भाई, क्या समस्या है बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, बस सर ऐसा ऐसा है कि ऐसा अगर हो तो सर तो क्या करें, मतलब अपने तरीके से उनसे बात करना है। दो चार छः बार हिचकिचाएंगे, हेजिटेशन होगा, उसके बाद से आप लोग को खुद ही लगने लग जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक का था। अब कल देखते हैं, बढ़िया टॉपिक के साथ मिलते हैं। और कल के बाद परसों टेस्ट भी है। ठीक है, सेकंड यूनिट का टेस्ट है, तो तैयारी सभी कोई बना लीजिएगा। तो सबसे बड़ा डर क्या था, पब्लिक स्पीकिंग। तो इन चीज़ों को, जितने भी मैं टिप्स बताया हूँ, अगर इनको फॉलो करेंगे तो डर नाम का जो ये चीज़ है कभी आएगा नहीं, आसपास भटकेगा भी नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो। अगर केवल केवल कहानी सुन के ही रह जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। डॉक्टर लोग अगर दवाइयाँ देते हैं तो उनको खाना भी पड़ता है, तब जाके असर मिलता है उसका। और अगर उसको रखे रह जाएंगे देख देख के, हाँ को पैरासीटामॉल है, बुखार ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा, खाना पड़ेगा। इनको भी ऐसे करना है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग की मीटिंग में। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।